हेलो बच्चों, क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेट द फंक्शन। देखिए बच्चों, ये फंक्शन दिया है x इंटू कॉस इनवर्स x बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये फंक्शन दिया है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो आइए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई इक्वल टू मान लेंगे बच्चों इंटेग्रल ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, अगर हम cos इनवर्स x इक्वल टू टी माने, अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों हम cos इनवर्स x इक्वल टू टी पुट कर रहे हैं। ठीक, पुट cos इनवर्स x इक्वल टू टी। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक, बच्चों cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो डी एक्स बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और माइनस को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों देखिए x इंटू कॉस इनवर्स x इंटू डी एक्स बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, जब हम cos इनवर्स x इक्वल टू टी पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा cos t। ठीक, तो x के प्लेस पर हम पुट करेंगे cos t, और cos इनवर्स x के प्लेस पर पुट करेंगे t। अब बच्चों dx बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पर हम पुट करेंगे माइनस डी टी, क्योंकि बच्चों देखिए dx बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, माइनस डी टी, तो माइनस डी टी पुट कर देंगे। ठीक, अब बच्चों हम माइनस बाहर ले लेंगे, तो इंटेग्रल ऑफ टी इंटू कॉस टी डी टी। बच्चों एक्सरसाइज 7.6 का अगर अभी तक आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एक बार जरूर देखें। देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं, एक फार्मूला बताए हैं। फार्मूला है इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो बच्चों ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न रहना चाहिए। एक्सरसाइज 7.6 में जितने भी प्रश्न है, मैक्सिमम प्रश्न में यही फार्मूला यूज होगा। अब बच्चों बात आती है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकेंड फंक्शन किसे माने। तो अब बच्चों हम जाते हैं आइलेट, ILATE। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्राइक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों टी क्या है, टी है बच्चों एल्जेब्राइक फंक्शन है, और cos टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब बच्चों इस वर्ड में देखिए आइलेट में इस वर्ड में देखिए पहले एल्जेब्राइक फंक्शन आया है या पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए बच्चों ये दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है टी और दूसरा फंक्शन है cos टी। अब दोनों फंक्शन में अब देखिए बच्चों इस वर्ड में देखिए पहले एल्जेब्राइक फंक्शन आया है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों पहले इस वर्ड में पहले एल्जेब्राइक फंक्शन आया है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। तो बच्चों एल्जेब्राइक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो बच्चों इन दोनों फंक्शन में हम टी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और cos टी को सेकेंड फंक्शन मानेंगे आइलेट से। ठीक, देखिए एल्जेब्राइक फंक्शन पहले आया है तो इसलिए एल्जेब्राइक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आया है इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। मीन्स बच्चों इस वर्ड में जो फंक्शन पहले आएगा उस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आएगा उसे हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। और बच्चों उसके बाद अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों माइनस है तो माइनस को हम इस साइड लेंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा माइनस आई। ठीक, अब देखिए बच्चों फर्स्ट फंक्शन मीन्स टी इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन cos टी, देखिए इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है टी इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक बच्चों देखिए टी इंटेग्रल ऑफ cos टी का इंटीग्रेशन होता है sin टी माइनस इंटेग्रल
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, टी है ना, टी, तो डेरिवेटिव ऑफ टी 1 और cos टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन टी डी टी, और प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो टी साइन टी माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन टी, टी इंटू साइन टी। बच्चों साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी होता है, प्लस सी। ठीक, देखिए बच्चों टी इंटू साइन टी, और बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। ठीक, अब बच्चों देखिए कास इनवर्स एक्स इक्वल टू हम टी माने हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस टी। ठीक, अब देखिए बच्चों टी के प्लेस पर हम पुट करेंगे कास इनवर्स एक्स। अब बच्चों देखिए साइन टी है, इस साइन टी को हम कास टी के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि देखिए कास टी इक्वल टू एक्स पुट करना है हमको। अब बच्चों इस साइन टी को हम कास टी के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि बच्चों हम कास इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माने हैं, तो एक्स इक्वल टू कास टी, जब कास टी आएगा तभी तो हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। ठीक, अब बच्चों देखिए साइन टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर टी, रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर टी, और कास टी के प्लेस पर बच्चों एक्स प्लस सी। कास इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस, देखिए बच्चों एक्स इक्वल टू कास टी है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कास स्क्वायर टी, तो कास स्क्वायर टी के प्लेस पर हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये बच्चों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, माइनस को इस साइड लाएंगे, कास इनवर्स एक्स इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।